देश की वर्तमान सरकार से कुछ प्रश्न पूछना जायज़ हो गया है, क्योंकि कुछ समय से सरकार की गतिविधियों से ऐसा मालूम चलता है, प्रतीत होता है कि भारत की वर्तमान सरकार जो है वो हिंदू सनातनी एकता की पक्षधर नहीं है। समय समय पर ऐसी साजिशें सरकार द्वारा की जा रही है जिससे सनातनी हिंदू एकता विखंडित हो, संपूर्ण सनातनी समाज जातियों में विभक्त हो जाएं, जैसा कि कार्य अंग्रेज़ों ने पहले समय में किया हुआ था। सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए देश को, सनातनी हिंदू समाज को जातियों में विखंडित करने का कुत्सित प्रयास इस वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। और भी बहुत सारे सनातनी जो कट्टर सनातनी प्रवक्ता हैं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, धर्म के लिए जीते हैं, उनके विरुद्ध भी जो षड्यंत्र इस सत्ता के द्वारा किया जा रहा है वो भी असहनीय है। आप देखेंगे, दक्ष चौधरी जी हों, गौरक्षक मोनू मानेसर हों अथवा चंद्रशेखर बाबा हों, दो को तो जेल में डाल दिया गया, एक की मृत्यु हो गई, बाबा की मृत्यु हो गई। उन पे सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। चाहे यति नरसिम्हानंद गिरी जी महाराज हों, सनातन के जो गौरव हैं, टाइगर राजा सिंह जी हों, नूपुर शर्मा जी हों, इनके लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि ये प्रखर सनातनी प्रवक्ता हैं। वहीं पे आप देखेंगे दुर्वृत्त मानसिकता वाले लोगों के पक्ष में सरकार होती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान में बिहार के वर्तमान डीजीपी साहब ने एक जो बयान दिया हुआ है, आप सब देखे ही होंगे कि टीका और कलावा लगा करके, बांध करके आप ड्यूटी में नहीं आ सकते। अरे भाई साहब, टीका, आप वर्दी पहन के भ्रष्टाचार कर सकते हैं, वर्दी पहन के दुराचार कर सकते हैं, वर्दी पहन के व्याभिचार कर सकते हैं, पर वर्दी पहन के टीका और कलावा नहीं बांध सकते, लगा सकते। धन्य है। और आप देखेंगे अयोध्या जी में श्री राम मंदिर को पूर्ण रूप से व्यवसायिक केंद्र बना दिया गया। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो देश की वर्तमान सरकार ही है और कोई नहीं। वहाँ पे अखंड ज्योति जलाई गई जो सर्वथा शास्त्र के विरुद्ध है। अब हमें ज़्यादा देर तक सोना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। वर्तमान सरकार स्वर्णों के खिलाफ यूजीसी का एक कानून लाई जो स्वर्ण समाज के लिए अभिशाप से कम नहीं है। क्या हम सब हिंदू भाई भाई, ये तुम्हारा नारा था, ये सिर्फ वोट के लिए था, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए था? वर्तमान देश के पूरी पीठ के शंकराचार्य जो इतने बड़े पद पर आसीन हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार सरकार का दिखता है वो भी कहीं से बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए कहीं बहुत देर न हो जाए और हिंदू समाज को जागना है। जातियों में विभक्त करने का कार्य सरकारें और राजनेताएं शुरू से ही करते आए हैं। हमारे सनातनी समाज में धर्म ग्रंथों ने कभी नहीं किया ये कार्य। हाँ, वर्ण व्यवस्थाएं दी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लेकिन जातियों में इस तरह से खंडित करने का प्रयास जो वर्तमान सरकार के द्वारा हो रहा है, स्वर्ण समाज को हर तरफ से चौतरफा दबाया जा रहा है, इसको अब सहन करने का समय नहीं है। जितना जल्दी देखिए, अभी बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव था, उसमें वर्तमान सरकार के कोई भी बड़े प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। मंगल पांडे जी हों, चाहे आप चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, इनकी जयंती अब ये सरकारें भूल रही है। महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा जी हों, इनकी जयंती भूल रही है। भले ही बड़े बड़े पगड़ी महाराणा प्रताप वाली पहनते हों हमारे देश के मोदी साहब, पर उनका योगदान अब भूलने के करीब पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के अन्याय हमारे समाज के साथ हो रहा है, धर्म के साथ हो रहा है। अभी कोई भी कानून गो हत्या के विरुद्ध में ये सरकार नहीं बना पाई, पर यूजीसी जरूर बना दी। हमारी गौ माता दर दर भटकने को मजबूर है, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आज गो हत्या भी इस देश में हो रही है, जिसके लिए हम अब कह सकते हैं इससे शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती। अब जागने का वक्त है, ज़्यादा विलंब नहीं करना है। सरकार को चेतावनी देना है, उसके आंख और कान खोलना पड़ेगा। अगर नहीं खोलते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। जय श्री राम।